हाँ दीपांशु जी बोलिए। और क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर आप बताइए। कुछ नहीं सर। मैसेज आया था कि कल ले लेने के लिए। हेलो। हाँ बोलिए। कोई नहीं सर, ले लो आप। अच्छा, वही अभी अभी व्हाट्सएप देखा मैंने तो कल 10 बजे का मैसेज था वो। कोई नहीं, आप ले लो, आज ही ले लो। हाँ वही तो मैं कह रहा था जो है, कल जो है हम हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना उसके साथ में मीटिंग है कल जो है। कोई नहीं सर, ले लो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रवेश वर्मा जी। हम्म, उसी के साथ में मीटिंग है। तो अभी अभी मैं ले लेता हूँ। ले लो सर, कोई नहीं। हाँ वही मैं कह रहा था, अभी ले लेता हूँ। अभी मैं आपको लेक्चर नोट्स तो मैंने ऑलरेडी भेज दिए। मैं वो जो इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग की जो बुक थी ना, वो हमारी ऑलरेडी पब्लिश बुक है। और ये दिल्ली में आपको पब्लिश हुए इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग की बुक है। तो वो बुक मैंने आपको भेज दिया था। और दूसरा जो क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, क्वालिटी क्वालिटी अवार्ड का, क्वालिटी अवार्ड हम्म, का पीएचडी थीसिस मैंने आपको भेज दिया था। तो हम्म। इसी तरह इसी तरह का थीसिस जो है ना, आप बना सकते हैं। क्वालिटी अवार्ड्स का जो थीसिस है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन जो है, आप अपनी कंपनी में कर सकते हैं और आप अपनी कंपनी को क्वालिटी अवार्ड्स दे सकते हैं। हम हमें पूरा उम्मीद है कि आपकी कंपनी को क्वालिटी अवार्ड्स नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला। हाँ, क्वालिटी अवार्ड्स नहीं मिला हुआ है। क्वालिटी अवार्ड्स ये जापानीज फिलॉसफी है। वो जापान में चलती है और जापान में इसीलिए जापान सक्सेस कर रहा है। और यही कारण है कि जो है इंडिया का फेलोवर का जो मेन कारण है ना, यही है कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है। जो भी आइटम होता है ना, कंप्लेन बहुत आते हैं। कंप्लेन जो प्रोडक्ट के कंप्लेन रिवर्क ज्यादा होता है और हम्म, रिएक्शन रेट ज्यादा होता है। तो कंपनी का ब्रांड नेम नहीं है। बात है नहीं समझ में? कंपनी का ब्रांड नेम नहीं है ये, और वो सॉलिड प्रोडक्ट नहीं है। तो क्वालिटी अवार्ड लेने के बाद जो है, क्वालिटी को ठीक करने के बाद जो है, वो आपको आपको वो सक्सेस कर सकता है। नहीं तो दूसरा उपाय नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने थेसिस भेज दिया था कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको थेसिस किस तरह का बनाना है। और वो मैंने आपको जापान का थीसिस एक मैंने भेज दिया था। जापान का थीसिस आपको मैंने भेज दिया था, है ना। तो ये इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग मैंने आपको बताया कि यूनिट 3 में ये सब्जेक्ट है। और ये ऑलरेडी जो है, ये बुक जो है इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग जो है वो पब्लिश है। ये आपको रानी पार्वती एजुकेशन सर्विसेज W028 गली नंबर 1 डाबड़ी इंडस्ट्रियल एरिया डाबड़ी में आपको आपको ऑलरेडी पब्लिश है ना, इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग। तो इसमें जो इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग है, ये आपको बहुत जरूरी है। टेक्निकल ये आपको, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग करनी है ना। टेक्निकल राइटिंग अलग होती है, सोशल राइटिंग अलग होती है, और मेडिकल राइटिंग अलग होती है। सबके टर्मिनोलॉजी अलग होते हैं, है ना। जो टेक्निकल यस सर। राइटिंग है वो आपको अलग है, उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है ना। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर आपको कंप्लीट आपको यहाँ डिटेल आपको दिया हुआ है। इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग जो बुक पब्लिश हुई है हमारी, चैप्टर 1 में आपको क्या क्या इसमें आपको है। टेक्निकल राइटिंग कंपेयर्स कंट्रास्ट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन इसमें आपको दिया हुआ है। टेक्निकल राइटिंग सेवरल टीचिंग टूल्स आपको दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे दिया है। चैप्टर 2 में आपको ये 5 ट्रेड्स आपको दिया हुआ है। क्लियरिटी दिया हुआ है, कंसिस्टेंस दिया है, एसेसिबिलिटी दिया हुआ है, ऑडियंस दिया हुआ है, एक्यूरेसी हुआ है। ये आपको टेक्निकल राइटिंग के लिए जरूरी है। क्लियरिटी आपको बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक आप कोई कुछ भी आप लेटर लिखते हैं, आप जूनियर को लिखते हैं, सुपरवाइजर को लिखते हैं, बॉस को लिखते हैं, क्लियरिटी आपको जरूर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका मिशन क्या है, विजन क्या है। व्हाट इज द वर्क टुडे,
तो क्लियरिटी आपको जरूरी है, कंसिस्टेंस आपको जरूरी है, एक्सेसिबिलिटी जरूरी है, ऑडियंस एंड एक्यूरेसी आपको जरूरी है। ये टेक्निकल राइटिंग में ये आपको 5 ट्रेड्स है, ये आपको जरूरी है। चैप्टर 3 में जो आपको दिया गया है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्निकल राइटिंग्स का लेटर्स कैसे लिखने हैं उसके बारे में आपको बताया गया है, मेमोज कैसे लिखने हैं उसके बारे में बताया गया है, ईमेल कैसे लिखने हैं उसके बारे में बताया गया है, टेक्निकल रिपोर्ट्स कैसे लिखने हैं बनाने हैं। कंपनी में टेक्निकल रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है, वो आपको जनरल मैनेजर को वो मीटिंग के बाद बनाना पड़ता है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, अपना रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ब्रोचर कैसे बनाते हैं, न्यूज़लेटर्स कैसे बनाते हैं, फ्लायर्स कैसे बनाते हैं, वेब पेजेस कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं, ये सारा आपको जरूरी है ना। ये सारा आपको चैप्टर 3 में आपको दिया हुआ है। चैप्टर 4 में आपको जो है टेक्निकल राइटिंग असाइनमेंट आपको दिया हुआ है, ये आपको एलिमेंट्री स्कूल में कैसे करते हैं, इंग्लिश, स्पेनिश में, मैथ में, फिजिकल में, ये आपको चैप्टर 4 में आपको लगाया गया है ना। ये आपको यहाँ पर आपको कैसे अपडेट होता है उसके बारे में आपको टेक्निकल राइटिंग आपको ये अलग है जनरल राइटिंग से। जनरल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग में दोनों में आपको काफी फर्क है। तो चैप्टर 1 में आपको ये सारी चीजें आपको दी हुई है। व्हाई टीच टेक्निकल राइटिंग, है ना। व्हाट आर द डिफरेंसेस आर देयर, व्हाट आर द रेशनल्स आर देयर, व्हाट आर द कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूशन देयर, टेक्निकल राइटिंग वर्सेस द ऐसे जो लिखते हैं, टेक्निकल राइटिंग जो लिखते हैं, दोनों में क्या फर्क है। 5 कंपोनेंट्स ऑफ द टेक्निकल राइटिंग क्या क्या है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। और एंड ऑफ द चैप्टर एक्टिविटी आपको दिया हुआ है। 5 ट्रेड्स ऑफ द टेक्निकल राइटिंग आपको दिया हुआ है। क्लियरिटी दिया हुआ है, कंसिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेसिबिलिटी दिया हुआ है, ऑडियंस रिकॉग्निशन दिया हुआ है, एक्यूरेसी दिया हुआ है, 5 ट्रेड रिपब्लिक दिया हुआ है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्टिविटी दिया हुआ है ना। टेक्निकल राइटिंग के जो 5 ट्रेड्स होते हैं वो आपको क्लियरली आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है बुक में। क्लियरिटी क्या है, कंसिस्टेंस क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, ऑडियंस रिकॉग्निशन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ये आपको चैप्टर 2 में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और चैप्टर 3 में आपको एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्निकल राइटिंग आपको दिया हुआ है कि लेटर्स कैसे लिखते हैं, बिजनेस लेटर्स कैसे लिखते हैं, सुपरवाइजर को अपने जूनियर को लेटर लिखना है कैसे लिखना है, अपने बॉस को लेटर लिखना है कैसे लिखना है ना। मेमोज कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ईमेल कैसे करते हैं, रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट आपको कैसे टेक्निकल रिपोर्ट बनाया जाता है उसके बारे में है। जॉब सर्च के बारे में है, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस आर देयर उसके बारे में, वेब पेजेस के बारे में आपको है, व्हाट आर द वेब पेजेस आर देयर, व्हाट आर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर देयर, व्हाट आर द ब्रोचर्स आर देयर, व्हाट आर द न्यूज़लेटर्स आर देयर, व्हाट आर द फ्लायर्स आर देयर, व्हाट आर द ग्राफिक्स आर देयर। तो टेक्निकल राइटिंग का क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहां पर आपको टेक्निकल राइटिंग हेल्प करता है, ये आपको सभी के फॉर्मेट दिए हुए हैं, आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको आपको बताया गया है। टेक्निकल राइटिंग का आपको असाइनमेंट आपको दिया गया है। सेल्स लेटर आपको क्या होता है, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, मेमोज क्या होता है, ईमेल्स क्या होता है, रिपोर्ट्स क्या होता है, जॉब सर्च क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वेब पेज एंड पावर पॉइंट क्या होता है, ब्रोचर और न्यूज लेटर कैसे बनाते हैं। हर एक कंपनी में न्यूज लेटर बनता है। एनुअल न्यूज लेटर आपको सभी कॉलेजों में भी बनता है। क्या न्यूज है, न्यूज लेटर क्या प्रोग्रेस हो रहा है। मंथली न्यूज लेटर बनता है कि मंथली क्या काम हो रहा है आखिर उसमें जो यस सर। मंथली न्यूज लेटर वो आपको बनता है कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है। आपके पावर पॉइंट बनते हैं, इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, सारे रिपोर्ट्स बनते हैं, आपको ग्रुप असाइनमेंट्स क्या क्या है, सैंपल टेक्निकल राइटिंग क्या है, सैंपल कोर्स स्कोप एंड द सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में आपको टेक्निकल राइटिंग असाइनमेंट्स आपको चैप्टर 4 में आपको दिया हुआ है। सारा आपको चैप्टर 4 में आपको यहाँ पर आपको दिया है ना। टेक्निकल राइटिंग का डिफिनेशन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेक्निकल राइटिंग क्या है। टेक्निकल राइटिंग इज द कम्युनिकेशन रिटन फॉर एंड अबाउट बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जब बिजनेस में आपको बिजनेस का जो लेटर्स होता है ना, बिजनेस का जो रिपोर्ट बनता है ना, वो अलग होता है।
एक फादर को लेटर लिखते हैं, एक मदर को लेटर लिखते हैं, एक ब्रदर को लेटर लिखते हैं, वो उसकी लैंग्वेज अलग रहती है। जो जो बिजनेस के लिए यूज होता है ना, उसका लेटर आपको बिल्कुल अलग होता है। इंडस्ट्री के लिए जो आपको आपको यूज किया जाता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे फोकस करना होता है। जब भी आप जो है कोई भी लेटर लिख रहे हैं, तो वो आप जो है प्रोडक्ट्स पे आप उसको फोकस कीजिए। प्रोडक्ट्स आपको क्या है, आपको प्रोडक्ट पे ही फोकस करना है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, नए नए आपको आइटम बनने चाहिए, तभी कंपनी का सर्वाइवल है। इंडियन कंपनी आपको जो बैठ रही है, इंडियन कंपनी घाटे में जा रही है, क्यों घाटे में जा रही है? इनके पास पेटेंट नहीं है। आपके कंपनी के पास पेटेंट नहीं होगा, वो हमें मालूम है। कोई भी पेटेंट आपके कंपनी के पास नहीं होगा। आपकी कंपनी दूसरे कंपनी से ऑर्डर लेती होगी और जो है वो अब उसके इशारे पे नाचती होगी। कौन कौन सा कंपनी से ऑर्डर लेती है वो? एस्कॉर्ट महिंद्रा। हाँ, स्कर्ट से लेती है, महिंद्रा से लेती है, और सोनालिका सोनालिका से लेती है, और इंडोफार्म। इंडोफार्म से लेती है। तो उसमें क्या है ना कि देखिए, कंपनी को तभी सर्वाइवल है जबकि अपना पेटेंट होगा। जैसे मैं देखिए, मेरी मेरी जितने भी आपने देखा होगा कि हमारा सक्सेस के कारण क्या है। हमारी जो है सारे लेक्चर नोट्स हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, हमारे बुक्स हमारे अपने बनाए होते हैं, और वो हम बच्चों को देते हैं, जो आपको वर्ल्ड में आपको अवेलेबल नहीं है। सीधी सी बात है, हमारा पेटेंट है। जो हम आईजीआई ग्लोबल में पब्लिश हुआ होता है, जिसका कि ऑनलाइन कीमत अगर आप उसको खरीदते हैं तो $60 लगता है, वो हम जो है बच्चों को फ्री दे देते हैं। आप उसको ऑनलाइन खरीदेंगे ना, तो $60 लगेगा एक एक चैप्टर ऑफ द बुक का, वो हम बच्चों को फ्री दे देते हैं। वो वही है, आपको कंपनी को अपना पेटेंट होना चाहिए कि भाई हम ये चीज बनाते हैं, आप हमसे लो। वो क्या करता है, अब सोनालिका के इशारे पे नाच रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यस सर। अब आपकी कंपनी को मतलब 5-6 आपको वाइफ हो गया एक तरह से, 5-6 वाइफ हो गया, सोनालिका हो गया, इंडोफार्म हो गया, ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है। अरे सीधी सी बात है, हमारी कंपनी ये बताती है, पेटेंट हमारा ये है, आपको लेना है। ये प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलता है, आपको आपको इंडिया में हमारी कंपनी में मिलता है, तो फिर वो सक्सेस करेगा। ये 5-6 वाइफ रख करके कहां से सक्सेस करेगा? कभी सोनालिका, कभी कभी वहां से फोन आएगा जी, कभी वहां से फोन आएगा जी। वो आपका मालिक जो है ऐसे नाचते रहेगा गाड़ी लेके, कभी सोनालिका वाले के पास जाएगा, कभी इंडो फार्म वाले के पास जाएगा, कभी इसके पास जाएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में फोकस करना होता है। प्रोडक्ट आपको यूनिक होना चाहिए, प्रोडक्ट आपको पेटेंटेड होना चाहिए। बिल गेट्स क्यों सक्सेस किया? बिल गेट्स का सक्सेस का कारण क्या है? उसका अपना कंप्यूटर है। कंप्यूटर ना तो कोई बना सकता है, ना तो उसको सेल कर सकता है, ना तो उसका डिजाइन आपको कॉपी कर सकता है। बात को समझिए, उसने पेटेंट करा लिया, कंप्यूटर बना लिया, पेटेंट करा लिया, और वो कॉपीराइट वो आपको कर लिया। 10 साल तक ना तो वो कोई कंप्यूटर बना सकता है, ना तो कोई कंप्यूटर खरीद सकता है, ना तो कुछ कर सकता है। तो वो आपको कंपनी को करने का आपको जरूरत है। ये आपको 5 वाइफ रख के ना, वो उसमें आपको काम नहीं चलेगा। तो फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट, फोकसिंग ऑन द सर्विसेज। सर्विसेज क्या क्या है, उस पर आपको फोकस करना है। हाउ टू मैन्युफैक्चर देम। डाबर का च्यवनप्राश है, डाबर का च्यवनप्राश का क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, किसी को पता नहीं है ना? डाबर का च्यवनप्राश है। बाबा रामदेव कितना भी कोशिश कर ले, डाबर का च्यवनप्राश नहीं बना सकता। वो वही चीज आपको अपनी कंपनी में लाना पड़ेगा। हाउ टू मैन्युफैक्चर देम। मैन्युफैक्चर का जो सेक्रेट है वो आपको अपनी कंपनी में रखना पड़ेगा, और उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको डिलीवर करना पड़ेगा, और उसको यूज करना पड़ेगा, है ना?
तभी आपकी कंपनी जो है वो आपको आपको सक्सेस करेगी। टेक्निकल राइटिंग का मतलब है कि राइटिंग अबाउट द प्रोडक्ट, राइटिंग अबाउट द सर्विसेज, राइटिंग अबाउट द मार्केट, राइटिंग अबाउट द मैनेजमेंट। उसके बारे में आपको करना है, उसके बारे में आपको करना है ना। ये आपको टेक्निकल राइटिंग इज रिटर्न फॉर द सुपरवाइजर्स, फॉर द कलीग्स, फॉर द सबऑर्डिनेट्स, फॉर द वेंडर्स एंड फॉर द कस्टमर्स। आपको सुपरवाइजर के लिए लिखना पड़ेगा टेक्निकल राइटिंग, अपने कलीग्स को आपको लिखना पड़ेगा, अपना सबऑर्डिनेट्स को लिखना पड़ेगा, अपने वेंडर्स को लिखना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स को लिखना पड़ेगा, है ना। ये टेक्निकल राइटिंग आपको स्पेशल टाइप की राइटिंग है जो आपको यहां पर करना पड़ेगा, है ना। यस सर। एक मिनट, थोड़ा मेरा कॉल आ रहा है जो है। हाँ मोहित जी बोलिए। फोन वही, मैं डायबिटीज वाले डॉक्टर को मैं जानकारी के लिए मैं आवाज आ रही है दीपांशु जी? यस सर। हाँ देखिए, टेक्निकल राइटिंग अलग होता है, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में लिखना होता है। कहाँ गए, किसको किसको लिखेंगे, सुपरवाइजर को लिखेंगे, कलीग को लिखेंगे, सबऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, वेंडर्स को लिखेंगे, कस्टमर्स को लिखेंगे। ये आपको टेक्निकल राइटिंग जो आपको क्विकली इंक्लूड करता है, मेमोज है, ईमेल्स है, लेटर्स है, रिपोर्ट्स है, इंस्ट्रक्शन है, ब्रोचर्स है, आपको वेब पेजेज है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ग्राफिक्स है, इसके बारे में आपको यूज करता है ना। तो टेक्निकल राइटिंग ये अलग तरह की राइटिंग है। टेक्निकल राइटिंग इज नॉट लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। ये आपको नाइदर द प्रोज, और ये आपको प्रोज और पोएम्स नहीं है, और ये आपको टेल्स आपको आपको नहीं है, ये आपको पोएट्री नहीं है, ये आपको इमोशंस को नहीं बताता है, ये आपको मेटाफर्स को नहीं बताता है। टेक्निकल राइटिंग जो है आपको एक्सपेंसिव ऐसे नरेटिंग, आपको ये अलग चीज है। टेक्निकल राइटिंग इज नॉट ए जर्नलिज्म। जर्नलिज्म देखिए एक एक बिजनेस है। पेपर जो आपको छापता है ना, पेपर जो छापता है ना, वो उसका अपना जो आप अपने अपने व्यू के लिए चाहता है ना। टेक्निकल राइटिंग इज नॉट ए जर्नलिज्म, ये आपको जर्नलिज्म नहीं है। डोंट फोकस ऑन द पोएटिक इमेजेस। वो ये कविता पढ़ने की, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता नहीं है ये। आपके कंपनी के बारे में लिखा जाएगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में लिखा जाएगा, आपके सर्विसेज के बारे में लिखा जाएगा। वहां कविताएं पढ़ने से, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस करने से, ये आपको टेक्निकल राइटिंग आपको नहीं है। टेक्निकल राइटिंग इज ए इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर रिपेयरिंग द मशीनरी। मशीनरी को आपको कैसे आपको रिपेयर होता है उसके बारे में आपको बताता है कि ये लेटर फ्रॉम द वेंडर टू द क्लाइंट। एक वेंडर क्लाइंट को क्या लिखता है उसके बारे में आपको बताता है। ए रिकमेंडेशन रिपोर्ट प्रपोजिंग ए न्यू कंप्यूटर सिस्टम, ये आपको न्यू कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपको आपको ये बताता है। तो टेक्निकल राइटिंग जो है आपको जो है इसके बारे में आपको आपको बताता है। और टेक्निकल राइटिंग आपको यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर आपको टेक्निकल राइटिंग में आपको नेसेसरी है उसके बारे में आपको यहाँ पे आपको दिया गया। मैनेजर्स जो है आपको 50% ऑफ द टाइम जो है ना राइटिंग में आपको बिताता है। अच्छा मैनेजर जो है, क्या लिखा जाए, क्या बॉस को लिखा जाए, क्या आपको सबऑर्डिनेट्स को लिखा जाए, उसके बारे में आपको बताता है ना।
तो यहां पर आपको टेक्निकल राइटिंग देखिए, यहां पर आपको लिखा हुआ है कि फॉर एनी जॉब एम्प्लॉई स्पेंड एटलीस्ट 20% ऑफ हिज हर टाइम इन द राइटिंग। कोई भी एम्प्लॉई आपको टेक्निकल राइटिंग करनी ही करनी है। मैनेजर्स स्पेंड 50% ऑफ द टाइम फॉर द राइटिंग। कोई भी सीईओ है, आपको 80 से 100% ऑफ देयर वर्क वी कम्युनिकेटिंग। आपको सीए जो है आपको 80 से 100% जो है आपको टेक्निकल राइटिंग में लगाता है ना। 80 से 100% जो है आपको टेक्निकल राइटिंग में लगाता है। तो टेक्निकल राइटिंग में जितना आपको स्ट्रॉन्गर होगा, उतना कम्युनिकेशन बेटर होगा। टेक्निकल राइटिंग मस्ट बी कंपनी का मिशन पे आपको काम करना है। कंपनी का विजन क्या है उस पे काम करना है। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है उस पे काम करना है। कंपनी का सर्विसेज क्या है उस पे काम करना है। आपको सीईओ जो है 100% ऑफ देयर वर्क इन द, सिर्फ उसको टेक्निकल राइटिंग आना चाहिए। एक अच्छा सीईओ वही हो सकता है जो इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग कर सकता है। अगर इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग नहीं कर पा रहा है तो वो सीईओ आपको फेल है। वो आपको 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 सीईओ जो है वो आपको फेल है। तो मैनेजर स्पेंड अप टू 50% ऑफ देयर राइटिंग। मैनेजर जो है आपको 50% टाइम जो है आपको राइटिंग में लगाता है। तो अच्छा मैनेजर बनने के लिए, अच्छा सीईओ बनाने के लिए आपको इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग आपको आपको जरूरी है ना। टेक्निकल राइटिंग आपको आपको जो है उसके लिए आपको 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 जो आपको जरूरी है। तो ये आपको टेक्निकल राइटिंग का देखिए, यहां पर आपको टाइप्स ऑफ राइटिंग आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग है, उसमें पोएम्स लिखते हैं, प्लेज लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं। उसके कोनोटिव एंड एक्सप्रेसिव वर्ड्स होता है, फिक्शनल कैरेक्टर होता है, इमेजरी एंड प्लॉट्स होता है, ये आपको होता है। एक्सप्रेसिव राइटिंग आपको नेरेटिव डिस्क्रिप्शन सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस, कोनोटिव एंड एक्सपीरियंस वर्ड, ये आपको बताता है। एक्सपर्टरी राइटिंग आपको क्या कहता है, कंपैरिजन होगा, कंट्रास्ट होगा, एनालिसिस होगा, काउज एंड इफेक्ट होगा, ये आपको एक्सपर्टरी राइटिंग है। इसके ट्रेड्स ऑब्जेक्टिव है, कोनोटिव है एंड डेटोनेटिव वर्ड्स है। जर्नलिज्म में आपको न्यू स्टोरी है, फीचर्स एंड एडिटोरियल्स है। जर्नलिज्म में न्यू स्टोरी आपको आपको करना पड़ता है। जर्नलिज्म एक अलग टाइप का वो आपको बिजनेस है। जर्नलिज्म का बिजनेस अलग टाइप का है। उसमें न्यू स्टोरी आपको करना पड़ता है, फीचर्स आपको करना पड़ता है, एडिटोरियल्स आपको करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव आपको रिटर्न फ्रॉम द फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, सम आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, ये आपको जर्नलिज्म है। एक्सपोर्टरी राइटिंग के बारे में आपको बताया जा रहा है, एक्सप्रेसिव राइटिंग के बारे में बताया जा रहा है, क्रिएटिव राइटिंग्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। टेक्निकल राइटिंग्स, ये सभी तरह की राइटिंग के बारे में जो जो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। टेक्निकल राइटिंग में मेमोज होगा, लेटर होगा, रिपोर्ट्स होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, रिज्यूम होगा, वेब पेजेज होगा। जर्नलिज्म अलग टाइप का आपको वहां पे होता है। उसमें नई एडिटोरियल लिखा जाता है, न्यू स्टोरी लिखा जाता है, फीचर्स लिखा जाता है। और एक्सपोजिटरी राइटिंग में आपको कंपेरिजन किया जाता है, कंटेंट एनालिसिस किया जाता है, काउज एंड इक्विपमेंट किया जाता है, आर्गुमेंट किया जाता है और परसेप्शन किया जाता है। एक्सप्रेसिव राइटिंग में नैरेटिव्स किया जाता है और आपको डिस्क्रिप्शन किया जाता है। क्रिएटिव राइटिंग्स में पोएम्स लिखे जाते हैं। वाजपेयी जी पोएम्स लिखते थे, वो आपको क्रिएटिव राइटिंग में आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो पोएम लिखते थे, वो आपको क्रिएटिव राइटिंग में आता है। प्लेज करना आपको क्रिएटिव राइटिंग में आता है। स्टोरीज, अच्छा स्टोरी लिखना आपको क्रिएटिव राइटिंग में आता है ना। तो ये सभी तरह के टाइप्स ऑफ द राइटिंग आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सभी तरह के राइटिंग का आपको यहाँ पर आपको आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से तरह के राइटिंग आपको यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए टेनिस शूज। टेनिस शूज बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, आपको टेनिस शूज जो जो बनता है उसके बारे में आपको आपको यहाँ पर आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ये आपको फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन में आपको यहाँ पर आपको बनता है। सोल हो गया, न्यूट्रॉन रबर हो गया, 345 व्हाइट इनामल पेंट हो गया, एंड स्लिमर वेफल टेक्सचर्स हो गया, ब्लू कैनवास हो गया, एंड टंग व्हाइट कैनवास हो गया,
ओवल स्लिमर हो गया, हीट प्रेशर हो गया आपको, एंड लेसेस 50 इंच लॉन्ग हो गया, 100% कॉटन हो गया, एजलेट्स हो गया, क्लियर पॉलिस्टर प्लास्टिक्स हो गया, एंड वेट हो गया 1 LB 60 ऑन्स, आपको ये हो गया। तो आपको फॉर ए टेक्निकल शू क्या क्या आपको करना है, स्पेसिफिकेशन देना है, तो ये आपको टेक्निकल आपको टेनिस शू का बताया जा रहा है। दूसरे जो आइटम होंगे, दूसरे जो आइटम है वो आइटम होंगे वो उसके लिए भी जो है आपको टेनिस शू के लिए आपको आपको किया जाएगा। तो आप जो आपके यहाँ जो आइटम है उसका जो प्रोडक्ट है उसका स्पेसिफिकेशन बनाइए। प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन बनाना जरूरी है, इसी को टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाना, आपके जो कंपनी में आइटम हो रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन नहीं होंगे। इंडियन पीपुल्स आर नॉट फॉलोइंग द कंप्यूटर स्टैंडर्ड, तो आपको ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप अपने कंपनी में कैसे बनता है ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए आपको दिया गया, वेदर यू आर गिविंग स्पीचेज, पिचिंग आइडिया टू योर बॉस, और सिंपली सेंडिंग एन ईमेल और लिविंग ए वॉइस मैसेज, ये आपको टेक्निकल राइटिंग आपको दिया हुआ है। The graphic appearing on the next page examples how technical writing compares and contrasts any से, ये आपको टेक्निकल राइटिंग का आपको ये ग्राफ्स आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना। टेक्निकल राइटिंग का आपको जो है ग्राफ्स आपको बताया जा रहा है। टेक्निकल राइटिंग वर्सेस ऐसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। डेवलपमेंट कैसे होगा, उसमें एग्जांपल्स दिया जाता है, एंटीडोट दिया जाता है, टेस्टिमोनी दिया जाता है, डाटा दिया जाता है, रिसर्च दिया जाता है। यूज एग्जांपल्स दिया जाता है, एंटीडोट दिया जाता है, टेस्टिमोनी दिया जाता है, डाटा दिया जाता है, रिसर्च दिया जाता है। ये आपको दोनों में आपको जरूरी है। ग्रामर दोनों में आपको इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट सेम फॉर द बर्थ, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन आपको जरूरी है। प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये आपको जरूरी है। यूजेज ए सब्जेक्ट लाइन, ए थीसिस एंड आइटमेशन ऑफ द पॉइंट वर्सेस ट्रांजिशनल वर्ड्स, ये आपको जरूरी है। यूज टॉपिक सेंटेंसेस ओनली व्हेन नीडेड, डिपेंडेंट अपॉन द टाइप एंड लेंथ ऑफ द कॉरेस्पोंडेंस, ये आपको जरूरी है। प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ, ट्रांजिशनल वर्ड्स, ये आपको जरूरी है। सिमिलरली इन सम वे डिफरेंट इन द अदर्स, स्टाइल जो है दोनों का आपको बताया गया है। यूज शॉर्ट डेटोनेटिव वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स। टेक्निकल राइटिंग में शॉर्ट आपको यूज किया जाता है, डेटोनेटिव वर्ड्स यूज किया जाता है, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज किया जाता है, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज किया जाता है। वेर ऐसे में लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करते हैं, कोनोटिव वर्ड्स यूज करते हैं, लॉन्गर सेंटेंस होता है, लॉन्गर पैराग्राफ होता है। ये आपको डिफरेंट है टेक्निकल राइटिंग में और ऐसे में आपको जो है ये आपको डॉक्यूमेंट डिजाइन आपको दिया हुआ है। यूज हाइलाइटिंग टेक्निक सच एज ग्राफिक्स, हेडिंग, सुपर हेडिंग, वेरियस पॉइंट्स, आपको यहाँ पर आपको दिया जाता है ना। ये आपको टेक्निकल राइटिंग में आपको दिया हुआ है। तो ये आपको टेक्निकल राइटिंग का आपको यहां पर दिया जाता है। देन द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द राइटिंग क्या क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रामर क्या है। ग्रामर आपको इंपॉर्टेंट है, ग्रामर आपका सही नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगा, वो समझने में आपको दिक्कत आएगी। ग्रामर आपको क्लियर नहीं है ना तो आप रिसर्च पेपर नहीं लिख सकते हैं। ग्रामर क्लियर होना चाहिए। जो रिसर्च पेपर छपता है वो इंग्लिश में छपता है, वो आपको यूनाइटेड किंगडम में छपता है। इंडिया में कोई भी रिसर्च पेपर नहीं छपता है। इंडिया में कोई भी रिसर्च पेपर नहीं छपता है ना। तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, आपको ग्रामर आना आपको जरूरी है। ग्रामर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके जो आप जो रिसर्च पेपर लिखेंगे ना तो वो आपको इंग्लिश में देखेगा, वो आपको हिंदी आदमी नहीं देखेगा, है ना। ओके सर। बात है नहीं समझ में। इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, ग्रामर जानना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको वो इंडिया में छपता ही नहीं है। कोई भी रिसर्च पेपर है वो इंडिया में छपता ही नहीं है।
75 साल आजादी के हो गए, एक भी जर्नल नहीं निकलता है इंडिया में। सारे जर्नल यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया में निकलता है। एक भी जर्नल 75 साल आजादी के मना रहे हैं, खाली झंडा फहरा रहे हैं। अरे क्या क्या झंडा फहरा रहे हैं? एक भी जर्नल तो निकाल के दिखा देता। एक भी जर्नल नहीं निकालता। आपको ऑक्सफोर्ड से 1000 जर्नल निकलते हैं, उससे ज्यादा जर्नल निकलते हैं ऑक्सफोर्ड से, सिर्फ एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। एक जर्नल यहाँ इंडिया में नहीं निकलता है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन सही होना चाहिए। ऐसे आपको टॉपिक सेंटेंसेस आपको सही होना चाहिए, ट्रांजिशन बिटवीन विद इन द पैराग्राफ्स आपको सही होना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट आपको सही होना चाहिए। दिस पैराग्राफ आर शॉर्टर इन द टेक्निकल राइटिंग एंड द मेनी ऐसे, ये आपको सही होना चाहिए। स्टाइल आपको सही होना चाहिए टेक्निकल राइटिंग का। वर्ड यूजेज कैसे करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पैराग्राफ का लेंथ क्या है, वो आपको सही होना चाहिए टेक्निकल राइटिंग में। ऐसे रिले ऑन द लॉन्गर ऑन द मोर कॉग्निटिव वर्ड्स, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, लॉन्गर मोर डिटेल पैराग्राफ, उसके लिए आपको सही होना चाहिए। ये आपको स्टाइल आपको जो है सही होना चाहिए। द रीडर ऑफ द टेक्निकल राइटिंग डज नॉट हैव टाइम और नॉट नेसेसरी, आपको सही होना चाहिए। ये 5 कंपोनेंट हैं आपको टेक्निकल राइटिंग का। टेक्निकल राइटिंग इज रिटन टू ए डिफरेंट ऑडियंस। ये आपको डिफरेंट ऑडियंस के लिए यूज किया जाता है। ऐसे पोएम वगैरह डिफरेंट ऑडियंस होते हैं फॉर ए डिफरेंट पर्पस एंड देन ऐसे। द रीडर ऑफ द टेक्निकल राइटिंग डज नॉट हैव ए टाइम। उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो बताना है, आपको क्लियर कट बताना है कि उसमें आपको आता क्या है। डॉक्यूमेंट डिजाइन आपको उसमें आपको आता क्या है। तो ये आपको यहाँ पर टेक्निकल राइटिंग के बारे में आपको दिया हुआ है। दूसरा, 5 ट्रेड्स फॉर द टेक्निकल राइटिंग। क्लियरिटी आपको होना जरूरी है। क्लियर व्हाट यू वांट टू से। क्लियरिटी आना, जब भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, कोई टेक्निकल रिपोर्ट लिखते हैं, व्हाट यू वांट टू से आपको क्लियर होना आपको जरूरी है। क्लियरिटी इन द टेक्निकल राइटिंग इज द मैंडेटरी। क्लियरिटी इन द टेक्निकल राइटिंग इज ए मैंडेटरी। आपको क्लियरिटी जो टेक्निकल राइटिंग में है वो आपको मैंडेटरी है ना। क्लियरिटी आपको, प्लीज प्लान टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन ऑन द सेल्स। सेल्स में आपको दिया हुआ है, ये आपको क्लियरिटी होना जरूरी है। ये आपको जब भी आप टेक्निकल राइटिंग करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको हु इज द ऑडियंस, हु इज द कस्टमर, आप जिसको लिखना चाह रहे हैं उसका ऑडियंस कौन है। व्हाट विल द ऑडियंस नो ए ग्रेट डील, ये आपको होगा। व्हाट डू यू प्लान टू डू, क्या आप प्लान करना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू वांट विद द ऑडियंस टू डू, व्हाट डू यू वांट टू नो, when should the job be completed, what is the turnaround time, what is the timetable, what is the desired schedule, ये आपको जानना जरूरी है। where will the work take place, कहां पे ये आपको होगा। why is the task being undertaken, why is the desired date important, how should the task be performed, what is the preferred procedure, ये क्वेश्चंस आपको करना जरूरी है। यहां पर आपको एक रिपोर्ट आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको सेल्स स्टाफ मीटिंग की है। प्लीज मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन द इम्प्रूव्ड सेल्स टेक्निक फॉर द आवर सेल्स स्टाफ। द मीटिंग इज प्लान्ड फॉर द मार्च दिस वन इन कॉन्फ्रेंस रूम, इतना से इतना बजे तक। our quarterly sales are the इतने %, thus we need to help our staff accomplish the following. Make the new contacts, close deal more effectively, earn a 40% profit margin on the all sales. क्लियर कट आपको लिखा हुआ है कि क्या करना है। इतने तारीख को मीटिंग हुई, यहां कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हुई, क्वार्टरली सेल्स इतना है, आपको करना क्या है। मेक न्यू कॉन्टैक्ट्स, क्लोज डील मोर इफेक्टिवली, अर्न ए 40% मार्जिन ऑन द सेल्स।
यूज ऑफ द न्यू मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टू मेक द प्रेजेंटेशन। क्लियर कट आपको लिखा हुआ है कि आप जो लेटर लिखते हैं उसमें टेक्निकल राइटिंग में आपका कौन सुनने वाला है और कौन उसको जो है करने वाला है।